ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो आपके एनसीईआरटी का 2.1 क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या दिया है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसमें फॉर्मूला है C2H6O2 इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। ठीक है, तो यहाँ चीज़ मेंशन जो मैंने किया है कि यहाँ एक सोल्यूशन दिया हुआ है और सोल्यूशन में कौन प्रेजेंट है, इथाइलिन ग्लाइकोल, और कितना प्रेजेंट है, 20%। तो 20% हमारा हो जाएगा, इसका मतलब हुआ दिस इज 20 ग्राम्स। ठीक है, अब देखो सोल्यूशन जो होता है वो दो चीज़ों से बनता है, एक यहाँ पर आ जाएगा आपका सॉल्यूट और दूसरा आ जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये दो चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही हैं। तो सॉल्यूट तो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल जो कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम्स, है ना। ये मैंने एक कंटेनर में ले लिया। जब मेरा सॉल्यूट 20 ग्राम्स दिया हुआ है तो बाकी का बचा हुआ सॉल्वेंट कितना होगा, वो 80 ग्राम होगा, क्योंकि हम इसको कंसीडर करते हैं टोटल को 100 ग्राम्स और 100%। तो 100 ग्राम्स में से जब 20 ग्राम सॉल्यूट हो गया जो कि इथाइलिन ग्लाइकोल है C2H6O2, तो बचा हुआ क्या होगा सॉल्वेंट, वो हो जाएगा 80 ग्राम्स। अब 80 ग्राम यहाँ पर क्या है, देखो जब हमें सॉल्वेंट नहीं दिया होता तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं वाटर। तो हमारा जो टोटल सोल्यूशन बना है दैट इज बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड वाटर। ठीक है, इनको मिलाकर हमने बना लिया। अब हमें क्वेश्चन दिया है कि इसका मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करो। अब मैं इसको A ही मान लेती हूँ, तो मुझे XA फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसी के नंबर ऑफ मोल्स लेना है तो Na अपॉन सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, जैसे ये हो गया B तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हो रहे हैं B, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हुए Na प्लस Nb, ये हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर। अब देखो फिर से क्वेश्चन आ गया कि हमें नंबर ऑफ मोल्स तो दिए ही नहीं है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है मास। और अभी तक मैं इतने बार बोल चुकी हूँ तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आपको ये मालूम होगा कि जब मास दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। ये तो अब आपको याद हो जाना चाहिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास तो मुझे 20 दिखाई दे रहा है, मोलर मास कितना होगा, इसको जब आप प्लस करोगे इन सबके मासेस को, कार्बन का मास 12 होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो 24, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 24 प्लस 6 इट इज़ 30। और यहाँ पर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 16 होता है तो 2 ऑक्सीजन हो गए 32, राइट। तो टोटल हो गया 30 प्लस 32 इट इज 62। ठीक है ना। तो गिवन मास में मैं क्या लिखूंगी, अब मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ 20 डिवाइडेड बाई और क्या हो जाएगा यहाँ पर 62। अब इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर 10 और यहाँ मिल जाएगा 31, इट इज 10 अपॉन 31। तो मेरा जो इथाइलिन ग्लाइकोल है इसके नंबर ऑफ मोल्स या Na कितना हो गया 10 अपॉन 31, राइट। लेकिन क्वेश्चन में मुझे B भी फाइंड आउट करना है, ये Nb। तो Nb फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, गिवन मास अगेन 80 और वाटर का मोलर मास कितना होता है, ऑक्सीजन 16, 2 हाइड्रोजन 2 प्लस 2 करोगे 16 प्लस 2 इट इज 18, है ना। तो 80 अपॉन 18, तो 80 तो जा रहा है 40 टाइम्स और 18 जा रहा है 9 टाइम्स। तो Nb कितना हो गया टोटल, इट इज 40 अपॉन 9, ये आ गया मेरा Nb, है ना। अब इस क्वेश्चन में मैं सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ कि यहाँ पर XA मुझे फाइंड आउट करना है, तो XA क्या हुआ, तो XA क्या हो जाएगा, अब देखो थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ, XA इज इक्वल टू number of moles of A that is 10 upon 31 divided by number of moles of A again 10 upon 31 plus क्या आ जाएगा number of moles of B it is 40 upon 9। टोटल इसको सॉल्व करेंगे जब हम तो आंसर आएगा 0.06। ठीक है,
देखो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि मोल फ्रैक्शन अगर 2 का फाइंड आउट करने के लिए दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल वाटर का भी फाइंड आउट करने के लिए दिया जाए, तो आप एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, है ना। तो XA तो हमारा फाइंड आउट हो गया 0.06 और 1 में से इसको माइनस कर दोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ XB ऑल्सो। ध्यान रहे कि यहाँ पर कोई यूनिट नहीं आएगा क्योंकि ये फ्रैक्शन है। और मैंने आपको बताया था एक और चीज़, बार बार बोलेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें याद होती जाएंगी कि मोल फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता है, और दूसरी चीज़ इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ऐसा कभी क्वेश्चन आ गया कि ऐसा कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, इट इज़ मोलारिटी, क्योंकि मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, दैट इज़ वाई मोलारिटी इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, बट मोलालिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ये सारे के सारे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कई क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो फील फ्री टू आस्क, है ना। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर बहुत जल्दी आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर। थैंक यू सो मच।